हनुमान जी के बारे में नहीं जानते होंगे ये बातें, ये है उनके पुत्र का नाम। हिंदू कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 33 कोटि देवी देवता हैं। उनमें से अधिकांश ब्रह्मा, विष्णु या महेश के अवतार हैं। सभी देवताओं में से सबसे पेचीदा और सबसे लोकप्रिय भगवान हनुमान भी हैं। भगवान हनुमान के जन्म, उनके बचपन की शरारतों और सबसे बढ़कर भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति के बारे में अनगिनत कहानियां हैं। राम भक्त हनुमान को शिव का 11वें रुद्र अवतार माना जाते हैं। इस संबंध में ग्रंथों में तमाम बातें भी लिखी जा चुकी हैं जो इस बात का साक्ष्य हैं और इस धरती पर एक कल्प तक सशरीर रहेंगे। आइए जानते हैं उनके बारे में 7 रोचक बातें। अप्सरा थी हनुमान जी की माता। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। चंचल स्वभाव के कारण उन्होंने तपस्या करते एक ऋषि के साथ अभद्रता कर दी, जिससे गुस्से में आकर ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की। इस तरह हटा श्राप ऋषि ने दया दिखाते हुए कहा कि भगवान शिव के एक अवतार को जन्म देने के बाद ही श्राप का प्रभाव खत्म होगा। पुंजिक स्थला अप्सरा ने धरती पर जन्म लिया। यहाँ उन्हें वानर राज केसरी से प्यार हुआ। विवाह के बाद उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए काफी प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने धन्य खीर का एक हिस्सा छीनने के लिए एक बाज भेजा, जिसे राजा दशरथ, भगवान राम के पिता, अपनी पत्नियों को वितरित कर रहे थे ताकि उनके बच्चे हो सकें। इसलिए कहलाए पवन पुत्र पवन देवता ने खीर को अंजना के हाथों में छोड़ने में मदद की, जिसके हिस्से से हनुमान का जन्म हुआ। बच्चे का नाम पवन पुत्रा रखा गया। पवन देव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें हवा की गति के साथ यात्रा करने की शक्तियां दी। श्राप से मुक्ति के बाद अंजना अपने अप्सरा रूप में स्वर्ग लौट गई। जैसे ही हनुमान बड़े हुए, उनकी ईश्वरीयता को धीरे धीरे सभी ने स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि देवताओं ने भी उनके आगे सिर झुकाना शुरू कर दिया। इन्होंने दिया था हनुमान जी को श्राप। हनुमान जी युवा रूप में बहुत शरारती थे और धार्मिक संस्कार करते हुए ऋषि और अन्य तपस्वियों को परेशान करते थे। उनकी हरकतों से परेशान होकर भृगुवंश के ऋषियों ने हनुमान को श्राप दिया कि वह अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। उन्हें अपनी शक्तियां तभी याद आएंगी जब कोई उनको याद दिलाएगा। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि उनमें समुद्र पार करके लंका जाने की क्षमता है। इसलिए हनुमान जी को चढ़ाया जाता है सिंदूर। कथा के अनुसार एक बार माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख लिया। जब उन्होंने सिंदूर लगाने का कारण पूछा तो सीता जी ने बताया कि इससे भगवान राम की उम्र बढ़ती है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि भगवान राम को अमरता प्राप्त हो। इस घटना के बाद हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। महाभारत में 2 बार आए हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे क्योंकि दोनों के पिता पवन देव हैं। दोनों माताओं के पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। हनुमान जी महाभारत में 2 बार दिखाई देते हैं। एक बार जब वह जंगल में भीम से मिलते हैं और एक बार कौरवों के साथ महायुद्ध के दौरान। युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज में सवार थे। हनुमान जी के 5 सगे भाई। ब्रह्मांड पुराण अनुसार हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और 5 ही विवाहित थे। हनुमान जी के अलावा मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान हैं। 5 भाइयों में बजरंगबली सबसे बड़े हैं। यानी हनुमान जी को शामिल करने पर वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे। इनसे हुई थी शादी। हनुमान जी के पसीने की बूंद से उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे मकरध्वज कहा गया। पाराशर संहिता में ही हनुमान जी के विवाहित होने का प्रमाण मिलता है। सूर्यदेव की शिक्षा देने की शर्त अनुसार हनुमान जी को सुवर्चला नामक स्त्री से विवाह करना पड़ा था।